नारा लग रहा है जय जय श्री राम का, जिसके आसरे लगातार हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी करती आई है और इसी आसरे आज बेरोजगारी के इस प्रदर्शन में भी फिर से एक बार युवाओं में जोश भरने की कोशिश। और ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपको लगातार ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे ये प्रदर्शन चल रहा है, कैसे जो पुलिस के सुरक्षा के जवान हैं वो इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त INS 24/7 पर। भाजपा युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता बेरोजगारी के खिलाफ BJYM के इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में ये कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं और रथ जो है वो भी लगातार आगे बढ़ रहा है। ये 5 तस्वीरें हैं जब पुलिस के साथ झुमाझटकी कार्यकर्ताओं की हुई, उस वक्त की तस्वीरें जब कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया, उस दौरान की तस्वीरें, और जब दिग्गजों का जमावड़ा एक मंच पर दिखाई दिया उस वक्त की तस्वीरें, और बैरिकेडिंग कैसे तोड़ी गई उस वक्त की, और साथ ही साथ जब काले गुब्बारे छोड़कर विरोध जताया गया उस वक्त की तस्वीरें। तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो निकले हुए हैं सड़कों पर और उन्हें रोकने के लिए भी प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें की गई है, कवायदें की गई है। कुछ जगहों पर तो वो कामयाब हुए हैं, कुछ जगहों पर लेकिन उन्हें नाकामी मिली है। बैरिकेड्स तोड़कर उन्हें पार कर कार्यकर्ता आगे बढ़ने में कामयाब हुए हैं। तो पहली बार तेजस्वी सूर्या छत्तीसगढ़ आए हैं हल्ला बोल इस खास प्रदर्शन के लिए, युवाओं में एक नया जोश जगाने के लिए, कार्यकर्ताओं को संगठित करने के लिए।
और ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, यहाँ देखा जा सकता है कि कैसे इन तस्वीरों में भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जमीन पर बैठे हुए अन्य कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद है। सभी यहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं। नारेबाजी भी लगातार जारी है। इसमें जो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और कोशिश भी की जा रही है इन नेताओं से बात करने की, लेकिन यहाँ चूंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है, ऐसे में यहाँ उन तक पहुँचने के लिए भी मीडिया कर्मियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पल पल की अपडेट्स आप तक पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुँचा रहे हैं। शायद यहाँ वो संबोधित भी कर सकते हैं, जिस तरह से कार्यकर्ताओं को शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। तेजस्वी सूर्या थोड़ी देर के लिए मीडिया से मुखातिब भी हुए, लेकिन चूंकि यहाँ पर शोर इतना ज़्यादा है, नारेबाजी इतनी ज़्यादा हो रही है, ऐसे में उनकी जो बात है वो स्पष्ट तौर पर सुनाई नहीं दी है। ऐसे में कोशिश यही होगी उनकी कि कार्यकर्ताओं के साथ वो आगे बढ़े और फिर से एक बार वो अपनी बात रखें। हालांकि इसके पहले नेता अपनी प्रतिक्रिया देते रहे हैं। इस प्रदर्शन के पहले भी सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएँ दी थी, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार के रोजगार को लेकर किए गए वादे को लेकर निशाना साधा है। उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि सरकार ने जो वादा किया था उसे वो नहीं निभा रही है, उसे पूरा करने में विफल रही है प्रदेश की सरकार। कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो दुगना है, क्योंकि अपने बीच राष्ट्रीय स्तर के अपने नेता को पाकर उनका जो जोश है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। साथ ही प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साव भी उनके साथ मौजूद है।
कार्यकर्ताओं को रोकने की जो कोशिश है पुलिस के जवान कर रहे हैं। कई कार्यकर्ता हालांकि उनके घेरे को पार कर आगे भी बढ़ चुके हैं। नारेबाजी का दौर भी जारी है, इन्हें रोकने की जो कोशिश है वो भी जारी है, लेकिन जोश कहीं कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए। और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। पूर्व सीएम रमन सिंह को और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। जिस तरह से जंगी प्रदर्शन हल्ला बोल बेरोजगारी के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से किया जा रहा था, इस बीच अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है रायपुर से। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को हिरासत में लिया गया है। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। सीएम हाउस का घेराव करने के लिए ये सभी बड़े नेता कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग और पुलिस के जवानों ने रास्ते में उन्हें रोका है। कईयों को हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हिरासत में जाते हुए कई नेता जो कि हाथ दिखाकर बताते हुए, बीजेपी नेता अनुराग सिंह को भी हमने देखा और कई और नेता यहां इस बस में सवार। तो युवाओं का जोश लगातार बढ़ता हुआ, नारेबाजी लगातार जारी और तेजस्वी सूर्या की तस्वीरें भी लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। युवा मोर्चा जिंदाबाद। और जिस तरह से प्रदर्शन जारी, इस बीच तेजस्वी सूर्या यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमारी संवाददाता मोनिका दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मोनिका, यहां तेजस्वी सूर्या कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कुछ वो कह रहे हैं आपसे हम समझना चाहेंगे, अगर आप सुन पा रही हो। और वहां पर और कौन कौन मौजूद है? बीजेपी के जो प्रदेश
तो लगातार हमारी सहयोगी मोनिका दुबे हमारे साथ बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पर चूंकि तकनीकी दिक्कतों की वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही। जिस तरह से यहाँ पर लगातार बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं, शोर की वजह से भी उनकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। दोबारा मोनिका से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से वो बता रही थी कि न्यू सर्किट हाउस तक कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं। तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में कार्यकर्ता आगे तक पहुँच चुके हैं। और हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सिंहदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह का बेरोजगारी को लेकर ये बड़ा जंगी प्रदर्शन बीजेपी कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? आश्चर्य है कि बीजेपी ऐसा प्रदर्शन कर रही है। जिस पार्टी के देश के प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा की थी और वादा किया था देश से कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे और पूरी तरह विफल रहे। जिस देश के पार्टी के प्रधानमंत्री ने सेना तक में सीधी भर्ती के जगह में नई व्यवस्था अग्निपथ के नाम से लागू करने का पहल किया, वो पार्टी के लोग रोजगार के संबंध में प्रदर्शन करें तो आधारहीन लगता है, अनैतिक लगता है। उनको नैतिक आधार नहीं कि रोजगार का प्रदर्शन करें, रोजगार के संदर्भ में प्रदर्शन करें। फिर भी वो एक विपक्षी दल है, उनका प्रजा राजनीतिक दायित्व है, प्रजातांत्रिक दायित्व है बात उठाने का। इस बात को उनको ध्यान में रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने लगातार इस बात को बताया कि पूरे देश में जहां बेरोजगारी का दर 6% से ऊपर है, वहां छत्तीसगढ़ में दशमलव कुछ है, 1% से भी कम, 0.7 सर, 0.7 है। तो इस स्थिति को जानते हुए, समझते हुए, रोजगार के संबंध में उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता प्रदर्शन करने का। लेकिन टीएस सिंहदेव जी, जिस तरह से आपने एक वादा किया था अपने मुखपत्र में कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन अब तक किसी को भी बेरोजगारी भत्ता मिला नहीं है। 3.5 साल का वक्त हो चुका है और इस संबंध में ना कभी कोई बात हुई है, ना कोई चर्चा हुई है। मिलना चाहिए, जरूर उसमें पहल होनी चाहिए। मैं घोषणा पत्र बनाने की जब जिम्मेदारी संभाल रहा था, उस समय लोगों से चर्चा करके जो बातें आई थी उनको संकलित कर किया था और एआईसीसी और राहुल जी से ये घोषणा पत्र उनकी सहमति से जारी हुआ था, उनके हाथों से जारी हुआ था। और सरकार के पास ये जिम्मेदारी है, ये बात है कि अगर बेरोजगार हैं तो उनके लिए, हालांकि सरकार, जैसा आपने खुद ने कहा कि बेरोजगारी दर 0.7 है, तो हमने भत्ता नहीं दिया, हमने दूसरे काम उपलब्ध कराए, स्व सहायता समूह के माध्यम से काम उपलब्ध कराए, वन उपज के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई, किसानों के कृषि के उपज के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई। तो बेरोजगारी भत्ते के नाम से भले राशि उपलब्ध ना की हो, लेकिन वो राशि उपलब्ध हुई है। आज मैं सरकार का एक हिस्सा ही हूँ, मैं एक मंत्री ही हूँ। अन्य ये नीतिगत जो निर्णय है ये मुख्यमंत्री स्तर पे होते हैं, कैबिनेट में आएगी बात, हम लोग आपस में करते भी हैं। जब अनुकूल स्थिति होगी तो जरूर मुख्यमंत्री जी उस पर विचार करेंगे। लेकिन जिस तरह का ये प्रदर्शन हुआ है, इसमें तेजस्वी सूर्या पहुंचे हैं, साथ साथ इसमें डी पुरंदेश्वरी जो कि प्रदेश प्रभारी है वो पहुंची हुई है, तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंचे बीजेपी के। और साथ साथ इसमें आपको मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, इसमें तेजस्वी सूर्या जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक बात कही है कि सरकार ने कहा था कि हम रोजगार अब तक 5 लाख लोगों को दे चुके हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर कहा गया कि महज 20 लाख कुछ लोगों को रोजगार दिए गए। ये आंकड़ों का फेर है, इसमें मैं जानकारी भी नहीं रखता, कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन जब सरकार ने 0.7 बेरोजगारी दर की बात की है, उसको किसी ने झुटलाया नहीं है अभी तक। ये राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी के हवाले से मुख्यमंत्री जी ने भी और प्रशासन की तरफ से प्रतिनिधियों ने भी इस बात को सामने रखा है। अगर ये आंकड़ा गलत है तो उनको झुटलाना चाहिए कि ये राष्ट्रीय कौन सी एजेंसी है, इसके पास कोई आधार नहीं है, इनने कैसे आंक लिया। छत्तीसगढ़ में तो 20% बेरोजगारी है, तो अगर इनके पास कोई दूसरे आंकड़े होते तो आंकड़ों को रख के सामने उनको कहना चाहिए था। सीधी नौकरी कितनी दी ये एक अलग बात है, रोजगार कितने उपलब्ध हुए, मैं समझता हूं कि ये 0.7 का आंकड़ा ये प्रभावी है सरकार के पक्ष में।
लेकिन आपको नहीं लगता कि बेरोजगारी भत्ते को लेकर, इसको लेकर जो अब तक के जिक्र होना था नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं कमी रह गई है सरकार की तरफ से? क्योंकि ये लगातार इस बात को विपक्ष उठाता रहा है कहीं ना कहीं गाहे बगाए, और ये जो प्रदर्शन हुआ है इसमें मैं ये बात भी जोड़ना चाहूंगा, क्या इससे बीजेपी की वापसी हो रही है? बीजेपी की वापसी कहाँ होगी, ये तो है ही है। कहाँ चले तो नहीं कहते कहीं। बीजेपी के साथी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, छत्तीसगढ़ में थे, अपने स्तर पे काम कर रहे थे, क्यों चुपचाप थे, इसका जवाब तो उन्हीं को देना है। और इतने चुनाव हुए, उसमें उन्होंने भाग लिया। चुनाव में कुछ उनके प्रतिनिधि जीते भी, कुछ हारे भी। बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का नहीं रहा, लेकिन चले कहीं नहीं गए थे वहीं के वहीं। विधानसभा में भी हम लोग देखते हैं उनकी उपस्थिति। बाई इलेक्शन हुए, उसमें भी हमने देखा कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, कहीं वो उपस्थिति नहीं दे सके। तो उपस्थिति उनकी कमजोर रही है। ये है, चले कहाँ गए थे, वो तो थे छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, लेकिन अभी तक के जिस तरह से बयान जो सामने आए थे आपके संगठन के बड़े नेताओं के, हाल ही में पीएल पुनिया जी ने कहा था कि बीजेपी जो है वो उसका चाहे संगठन में कितने भी वो बदलाव कर ले, लेकिन उसका कुछ असर नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। राजनीतिक दलों की स्थिति अपनी अलग अलग रहती है। 3 करोड़ छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं। ये 3 करोड़ किसी राजनीतिक दल के नहीं होते। बमुश्किल 5%, 10% ये किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए होते हैं। शेष सामान्य असंबद्ध नागरिक रहते हैं। अपने विवेक और परिस्थिति के हिसाब से वो निर्णय लेके चुनाव में किसी न किसी पार्टी को या उस पार्टी के उम्मीदवार को जिताते हैं। पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ कभी किसी पार्टी का रहा हो, 15 साल तक बीजेपी का शासन था, तो क्या सारे के सारे छत्तीसगढ़ के लोग बीजेपी के हो गए थे? ऐसा कभी नहीं होता। कांग्रेस को वोट शेयर मिलता था, 30% से ऊपर का वोट शेयर मिलता था, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता था वोट शेयर में, खास करके विधानसभा के चुनाव में। आज बीजेपी उस स्थिति में है कि वो कम वोट शेयर में है। कांग्रेस अधिक वोट शेयर में पिछली बार थी, और स्थानीय चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है, उपचुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की उपस्थिति बनी हुई है। भाजपा क्यों, कैसा, क्या कर रही थी, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए टीएस सिंहदेव जी। तो टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़े थे, कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, जो कि अपनी बात रख रहे थे और इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी से वो सवाल पूछ रहे थे। साथ साथ उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी भत्ते को लेकर जो जिक्र हो रहा था उस पर वो सीएम से बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, ये बीच में बड़ी खबर आपको बता दें कि पूर्व मंत्री केदार कश्यप और अन्य मंत्रियों से जुड़ी खबर, विधायक सौरभ सिंह अस्थायी जेल लाए गए हैं। कई नेताओं को हिरासत में लिया गया, ऐसे में पूर्व मंत्री केदार कश्यप, विधायक सौरभ सिंह भी अस्थायी जेल लाए गए हैं। तो बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे, इसके पहले ये भी खबर आई थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह को हिरासत में लिया गया। तो अब नेताओं को अस्थायी जेल में लाया जा रहा है, जाहिर तौर पर हिरासत में नेताओं को लिया जा रहा है। केदार कश्यप, विधायक सौरभ सिंह भी अस्थायी जेल लाए गए हैं। और जिस तरह का जंगी प्रदर्शन किया गया, जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया गया, संगठन को फिर से एक बार मजबूती की दिशा में लाने की जो कोशिश है उसमें कितनी कामयाब बीजेपी हो पाती है ये देखना होगा। लेकिन टीएस सिंहदेव, जो कि INS 24/7 से जुड़े थे कुछ ही देर पहले, उन्होंने साफ कहा कि ये प्रदर्शन बीजेपी क्यों कर रही है ये समझ से परे है, उनको केंद्र से सवाल पूछना चाहिए, ये उन्होंने कहा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी जवाब दिया कि जिस तरह से 0.7-0.8 बेरोजगारी दर की बात छत्तीसगढ़ के लिए कही जाती है, उसके लिए उनको केंद्र से पूछना चाहिए कि आखिरकार दर यहाँ पर कम क्यों है और केंद्र के जो वादे थे उनका क्या हुआ। लेकिन ये जो भीड़ है ये बता रही है कि अभी भी जोश बरकरार है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत यहाँ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक अलग अंदाज में वो दिखाई दे रहे हैं, गमछा कमर में बांधे हुए, यानी कि सत्ता के लिए संघर्ष करने के लिए पूरी तरीके से कमर कसे हुए हैं। बताने की कोशिश, लंबे अरसे के बाद ये बड़ा प्रदर्शन बीजेपी कर रही है। 20 साल के बाद लगभग ये बड़ा प्रदर्शन इस तरह का बीजेपी कर रही है। इसके पहले 15 साल वो सत्ता में रही और पिछले 3.5 साल से ऐसा कोई बड़ा प्रदर्शन बीजेपी ने किया नहीं है। लेकिन ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी अब वापसी करने के लिए आतुर है, बेताब है, और इसीलिए हर तरीके से साम दाम दंड भेद अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश वो कर रही है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ पूरे जोश के साथ मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं।
बैरिकेडिंग लगाई गई थी, जगह जगह पर बांस बल्लियां लगाई गई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश के आगे, युवा शक्ति के आगे ये सब कुछ कमजोर साबित हुआ, ये सब कुछ नाकाफी साबित हुआ। हालांकि इस तरफ एक तरफ सुरक्षा के जवान हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, दोनों की जो रस्साकशी है उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता ये बखूबी जानते हैं कि सड़क से सत्ता तक का जो रास्ता है वो इसी प्रदर्शन से होकर निकलना है। मोनिका दुबे लगातार हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है और वहां पर कौन से वो नेता हैं जो कि कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे हैं? जी बिल्कुल सभी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वक्त जो बीजेपी के जो सीनियर है दिग्गज गिरफ्तारी की गई है, जिसमें केदार का क्षेत्र पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का भी नाम शामिल है। काली माता जो मंदिर है आकाशवाणी के सामने तेजस्वी सूर्या वहां तक गए थे, लेकिन वहां से वो वापस लौटे हैं क्योंकि जो गिरफ्तारी हुई है बीजेपी के सीनियर नेताओं की, ऐसी स्थिति में और मैं आपको इस वक्त एग्जैक्ट बता दूं कि आगे लगातार जो आगे बढ़ रहे हैं और रोजगार के मुद्दे को लेकर के बीजेपी सड़क की लड़ाई पर आज उतरी हुई थी। विधायक सौरभ सिंह और जो प्रवक्ता है अनुराग सिंह जी, उन्होंने सीएम हाउस में जाकर झंडा फहरा दिया है बीजेपी का। ऐसी हमारी और आज जो बीजेपी का भी जंगी प्रदर्शन था जिसमें डी पुरंदेश्वरी समेत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तेजस्वी सूर्या, उन्होंने शिरकत की और इनकी अध्यक्षता में भाजपा के हजारों कार्यकर्ता और लगभग जो बीजेपी के भी सारे सीनियर और दिग्गज नेता हैं इन्होंने भी शामिल हुआ था। प्रशासनिक अमले ने इस बात का दावा किया था कि चाहे जितनी कोशिश बीजेपी करने, लेकिन वह इस हमले को रोक कर रहेगी, वह इस प्रदर्शन को रोक कर रहेगी। लेकिन इसके बाद जिस तरीके की जो तस्वीरें सामने आई उससे यह साफ जाहिर है कि जो ये प्रदर्शन है वह लगभग कामयाब हो चुका है, क्योंकि जो बैरिकेडिंग की गई थी, जो कंटेनर बनाए गए थे, जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई थी कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोका जा सके, लेकिन प्रशासन जो है, पुलिस ने विभाग जो है वह इसे रोकने में नाकाम साबित हुई। लगातार परत दर परत जो एक लेयर जो उन्होंने बनाई हुई थी कि किस तरीके से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोका जाएगा, लगातार बैरिकेडिंग टूटती गई और वो लोग आगे बढ़ते गए। इसी के साथ ही मैं आपको पीछे का दृश्य दिखाना चाहूंगी कि एक जंगी प्रदर्शन अब जो है सब लोग लौट रहे हैं, क्योंकि जो सीनियर नेताओं की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जो जिस तरीके की जो चीजें सामने आ रही थी कि और भी आगे बढ़ा जाएगा, आगे बढ़ने के साथ साथ जो ये लोग थे, इनका ये था कि सारे के सारे इनका टारगेट था कि सीएम हाउस की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन तेजस्वी सूर्या ने फिर आह्वान किया काली माता मंदिर के सामने की सीनियर नेताओं की गिरफ्तारी हुई है और ये जो दल है अब वापस जाता हुआ नजर आ रहा है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भाजयुमो और जो भारतीय जनता युवा मोर्चा और जो बीजेपी के सीनियर दिग्गज नेता थे वह मैदान पर उतरे हुए थे। पुलिस प्रशासन से पूरी तरीके से ठन चुकी है बीजेपी की। लगातार बीजेपी की ओर से ललकारा जा रहा है, लगातार आग्रह भी किया गया कि पुलिस में जो महिला पुलिसों की जो ड्यूटी लगाई गई थी इस प्रदर्शन में उसे सामने से हटा दिया जाए, लेकिन प्रशासन इस बात को नहीं माना। लगातार जो महिला पुलिस है वह बनी रही और जो कार्यकर्ताओं है जो आगे बढ़ना चाहते थे, कई कार्यकर्ता ऐसे पीछे छूट गए जो आगे नहीं बढ़ पाए। इतने जद्दोजहद के बावजूद जो राजेश मूणत जी हैं, जो अनुराग सिंह देव जी हैं या केदार कश्यप जी की बात करें, सीएम हाउस सर्किट हाउस तक वहां पहुंचे और वहां पे झंडा लगाने में वो जो है कामयाब साबित हुए। अभी जो काफिला है, अभी सड़क का नजारा कुछ और था, इससे पहले यहाँ पर पांव रखने की भी जगह नहीं थी। इतने हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से जो कार्यकर्ता है वह पहुंचे हुए थे। जो केंद्रीय नेतृत्व, जो राज्य का जो एक नेतृत्व कर रहे थे राजेश मूणत जी की अगुवाई में, तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में या कहे डी पुरंदेश्वरी की अगुवाई में, मशाल यात्रा से लेकर लगातार जो ये जो प्रदर्शन था, ये जो घेराव की जो रणनीति बनाई गई थी, यह लगभग बहुत लंबे समय से चलने के बाद बीजेपी की ओर से कामयाब साबित हुई नजर आ रही है। फिलहाल अस्थायी जेल बनाए गए हैं जहां पे नेताओं को ले जाया गया है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। देखने वाली बात होगी कि कब उनकी जो गिरफ्तारी की गई है उन्हें छोड़ा जाता है और इसके बाद का जो एक अपडेट है लगातार हम INS पर आपको दिखाते रहेंगे। जी बिल्कुल मोनिका, आपने बताया कि तेजस्वी सूर्या वापस गए, वो कहां पर गए हैं? फिलहाल डी पुरंदेश्वरी कहां पर है? क्या अब भी कार्यकर्ता सीएम हाउस के बाहर घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सभी वापस जा चुके हैं?
जी लगभग जो कार्यकर्ता हैं वह वापस हो रहे हैं। तेजस्वी सूर्या भी यहां से कुछ ही देर पहले वापस जा चुके हैं और जैसे ही तेजस्वी सूर्या गए उनके साथ साथ जो भाजयुमो का जो काफिला है वह जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी के जो सीनियर नेता है उनकी गिरफ्तारी हुई है। रमन सिंह जी, केदार कश्यप जी की गिरफ्तारी हुई है, अस्थायी जेल में उनको ले जाया गया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि उन्हें कब छोड़ा जाता है। फिलहाल डी पुरंदेश्वरी और तेजस्वी सूर्या जो है वह हो सकता है कि यहाँ से वह भाजपा के प्रदेश कार्यालय जाए या हो सकता है कि यहाँ से वो जो नगर निगम के पास जो एक मंच बनाया गया है जहां से कार्यक्रम का आगाज हुआ था वो वहां पर जाए। लगातार इस खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे शहरवासियों को जो दिक्कतें, जो परेशानियां आज सुबह से झेलनी पड़ रही है, क्या उसमें उनको कुछ राहत मिल पाई है? क्या वहां पर अब रास्ता थोड़ा फ्री हो पाया है, लोग बाग आवाजाही कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल सनी, जिस तरीके से जो रास्तों को जो अवरुद्ध किया गया था, लगभग 16 सड़कों को बंद किया गया था, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो सीएम हाउस की तरफ मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगी कि जो अभी भी जो पैदल जो लोग हैं वह आना जाना कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं वह भी अभी यहां से गुजर नहीं सकती, क्योंकि जिस तरीके की बैरिकेडिंग की गई थी, जिस तरीके के कंटेनर्स रखे गए थे, उससे यह साफ जाहिर होता है कि आज रात तक यहां से कोई भी बड़ी गाड़ियां नहीं गुजर सकती। कोशिशें की जा रही है, लेकिन कोशिश करने के बावजूद आधा दूर जाने के बाद ही जो बड़ी गाड़ियां हैं वह वापस उसी मार्ग से लौट रही हैं। स्कूलों की बात की जाए तो बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका खासा असर पड़ा है। आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, लोग अपने घर से नहीं निकल पाए जहां जहां पे प्रदर्शन हो रहा था। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि आज रात के बाद ही जो आम जनता है उनको राहत मिल सकती है कि आज रात तक जो प्रशासन की ओर से जो सारे बैरिकेड हैं और सारे जो मार्ग जो बंद किए गए थे उस पर बिल्कुल मोनिका, आपके पास हम दोबारा से लौटेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत जी जुड़ चुके हैं। अमरजीत भगत जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से आज प्रदर्शन किया है बीजेपी के युवा मोर्चा ने, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये प्रदर्शन जिस तरह का रहा है, इसको बीजेपी सफल बता रही है? चलिए, संपर्क उनसे हमारा टूट गया, हम दोबारा से कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार हमारी संवाददाता मोनिका दुबे हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, एक लंबे अरसे के बाद बीजेपी इस तरह से सड़क पर उतरकर एक साथ एक संगठन के तले अपनी एकता को दिखाने में कामयाब रही है। तमाम जो बड़े नेता है वो एक साथ दिखाई दिए हैं। ऐसे में जो शक्ति प्रदर्शन था एक तरीके का, कितना वो सफल हुआ है? कितनी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे? और क्या अब बीजेपी अब तक के जिस जोश की तलाश में थी, जिस उत्साह की तलाश में थी, वो पूरा हो गया? जी सनी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बात चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की, दोनों ही छत्तीसगढ़ में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते आए हैं कि आपसी गुटबाजी और जो संगठन की जो नीतियां हैं इन पर हमेशा एक दूसरे के सवाल खड़े करते आए हैं। ऐसे में आज बीजेपी के जो सारे दिग्गज नेताओं का एक जगह जमावड़ा होना, राष्ट्रीय नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का इन्हें अगुवाई करके इनका साथ खड़ा होना, कहीं ना कहीं जो विपक्ष की भूमिका है, चाहे सरकार जितने भी दावे कर ले, चाहे जो पक्ष है वो कितने भी दावे कर ले कि बीजेपी में इंटरनल गुटबाजी हावी है, लेकिन जिस तरीके के प्रदर्शन आज देखे गए, जिस तरीके की एकता आज देखी गई, चाहे वो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से लेकर हो, चाहे पुरंदेश्वरी हो, हंटर चलाने की बात को लेकर हमेशा सियासत होती रही है कि पुरंदेश्वरी आएंगी, हंटर चलाएंगी, लेकिन इनके नेताओं पर कुछ खासा असर नहीं पड़ता। ऐसे में जो तस्वीरें हैं, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं हंटर चलाने का जो एक काम है वह पूरा होता नजर आया है। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आएगी इस पर देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जिस तरीके के जो प्रदर्शन आज देखे गए हैं, राजधानी रायपुर का जो नजारा बना था, जो दृश्य बना था, जितना एक बड़ा दल, हजारों की संख्या में प्रदेश भर से कार्यकर्ता पहुंचे थे, केंद्रीय नेतृत्व का सहारा मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी पहुंची। ऐसे में बीजेपी के नेताओं का, चाहे वह पूरे प्रदेश भर की बात की जाए, चाहे पूर्व संगठन के लोग हो, चाहे वर्तमान संगठन में जो बीजेपी में जो बदलाव हुए हैं, ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं वह साफ बयां करती है कि सरकार की ओर से विपक्ष को लेकर, संगठन को लेकर जितने सवाल खड़े कर लिए जाए कि गुटबाजी है, चाहे एक दूसरे को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते, या फिर बीजेपी की बहुत सारी कमियों को जो राज्य सरकार है वह निकालती रहती है, लेकिन ऐसे में जिस तरीके की जो तस्वीरें सामने आई है उससे साफ जाहिर होता है कि अनेकता में एकता, अनेकता होने के बावजूद इन्होंने आज एकता दिखाई है और आज
एकता दिखाने के साथ साथ बिल्कुल जाहिर तौर पर एक शक्ति प्रदर्शन किया, एक चुनौती दी है सरकार को। लेकिन यहां पर मोनिका, जिस तरह से हम देख पा रहे थे कि प्रदर्शन में कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, लाठीचार्ज की भी खबर आई है। कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि हमें लाठियां मारी गई है, लाठियां बरसाई गई है। इस खबर में कितनी सच्चाई है? क्या कोई कार्यकर्ता या ऐसे कोई पुलिसकर्मी मिले हैं जिन्होंने इस तरह के जो आरोप है उसका खंडन किया हो? लेकिन ये तस्वीरें एक बार दर्शकों को बता दें, दरअसल मोनिका ये तस्वीरें पीछे आ रही है, दर्शकों को बता दें कि ये जो कार्यकर्ता है उनको हिरासत में ले जाया जा रहा है और अस्थायी जेल में रखा जाना है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे अस्थायी जेल कहां पर बनाई गई है, कितनी संख्या में ये कार्यकर्ता है, कितनी बसें हैं जिसमें इन कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस वक्त डॉक्टर रमन सिंह और केदार कश्यप जी की जो गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद जो बहुत अधिक संख्या में जो कार्यकर्ताओं की भी गिरफ्तारी की गई है और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के साथ साथ इन्हें अस्थायी जेल जो रायपुर सेंट्रल जेल है वहां पर ले जाया गया है और भी कई अनेक स्थानों पर जो अस्थायी जेल बनाए गए हैं। फिलहाल इस पर अभी हम क्लियर नहीं कह सकते कि रमन सिंह जी को, केदार कश्यप जी को कहां ले जाया गया है। लगातार हमारी नजर इस पर बनी हुई है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है, और मैं एक बात आपको यह भी बता दूं कि जिस तरीके से आपने लाठीचार्ज की बात की है, लाठीचार्ज नहीं किया गया है प्रशासन की ओर से। बिल्कुल बीजेपी के नेता और जो कार्यकर्ता और जो पुलिस प्रशासन में धक्का मुक्की हुई है प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, पुलिस ने अपने बल का प्रयोग किया है, लेकिन लाठीचार्ज जैसी स्थिति जो है इस प्रदर्शन में तो नहीं बनी। और घायल होने की बात है तो कई लोगों को मामूली बिल्कुल मोनिका, हमारे साथ बने रहिए आप। स्वप्निल गोरखड़े भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं? जी देखिए सनी, मैं इस वक्त केंद्रीय जेल रायपुर में हूं और यहाँ पर जो है अस्थाई जेल बनाया गया है और जिस तरीके से आज पूरे जो प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर किया गया है और जो कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई है उसको हिरासत में लेने के बाद उनको अस्थाई जेल लगातार लाया जा रहा है। बसों के माध्यम से सभी को अस्थाई जेल लाया जा रहा है। और इसमें बात करें पूर्व मंत्री केदार कश्यप, उनको यहाँ पर लाया गया। इसके साथ ही जो सौरभ सिंह है विधायक बीजेपी के, उनको यहाँ पर लाया गया है। सौरभ सिंह के बारे में बताना चाहूंगा, ये जो है पंचशील नगर जो सीएम आवास जाने का जो रास्ता है वहां पर इन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सीएम आवास तक पहुंचने की कोशिश की थी, जिसके बाद सौरभ सिंह को हिरासत में लिया गया था और उनको यहाँ पर लाया गया है। तो यहाँ पर लगातार जो कार्यकर्ता जो हिरासत में लिए गए हैं उनको लाया जा रहा है और अस्थाई जेल यहाँ पर बनाया गया है। तो अभी लगातार मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो बसें हैं वो यहाँ पर पहुंच रही है और सभी को यहाँ अस्थाई जेल में रखा गया है इस वक्त। जी बिल्कुल, लेकिन कितनी संख्या में जो कार्यकर्ता है ये यहाँ पर मौजूद है? तेजस्वी सूर्या भी क्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? कौन से बड़े नेता यहाँ पर इस बस में और दिखाई दे रहे हैं आपको? जी देखिए, अभी जो कार्यकर्ताओं की संख्या की बात की जाए तो करीबन 700 से 800 के आसपास यहाँ पर अभी कार्यकर्ता मौजूद हैं और लगातार बसें यहाँ पर पहुंच रही है। बात अगर बड़े शीर्ष नेताओं की अगर की जाए तो पूर्व मंत्री जो केदार कश्यप हैं उनको हिरासत में लेने के बाद यहाँ पर लाया गया है। इसके साथ ही जो विधायक है सौरभ सिंह, उनको यहाँ पर लाया गया। इसके साथ ही जो यहाँ पर जो भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बड़े नेताओं की अगर बात की जाए तो वो उनको अभी यहाँ पर नहीं लाया गया। कहा यह जा रहा है कि पूर्व सीएम रमन सिंह की भी को भी हिरासत में लिया गया, लेकिन उनको यहाँ पर नहीं लाया गया। यहाँ पर अभी केदार कश्यप मौजूद हैं और जो अकलतरा विधायक सौरभ सिंह है वो यहाँ पर मौजूद है। तो अभी लगातार बसें आ रही है, तो अब देखना होगा कि अभी जो बसें आएंगी और तो उनमें कौन कौन से नेता इसमें मौजूद रहते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन स्वप्निल, जिस तरह का ये प्रदर्शन पूरे दिन भर चला है, इससे एक बात और निकल कर आती है कि अब तक जिस तरह से संगठन को लेकर जो कहा जा रहा था कि संगठन में वो जोश नहीं है, वो स्थितियां संगठन में नहीं है कि वो कांग्रेस को टक्कर दे सके, तो वो संगठन की जो धार है वो वापस लौटती हुई दिखाई दे रही है। डी पुरंदेश्वरी, आज जो तमाम बदलाव हुए हैं उन बदलाव का जो असर है वो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल सनी, ये बात सही है कि अभी तक भाजपा के जितने भी प्रदर्शन होते थे उसमें उतना जो जोश और जो है कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिलता था। लेकिन आज के अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो इसमें भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी। लगातार इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए लगातार बैठकें ले रही थी। जो शीर्ष नेतृत्व है हाईकमान का वो यहाँ पर पहुंचा हुआ था। लगातार जो
नया संगठन महामंत्री हैं अजय जामवाल, उनके मोर्चा संभालने के बाद लगातार वो इस आंदोलन को मजबूती देने में लगे हुए थे और कहीं ना कहीं आज के प्रदर्शन के माध्यम से बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं अपनी जो जमीनी स्थिति है उसको मजबूत करने की कोशिश की है। तो आज जिस तरीके से जो भाजपा का जो भाजयुमों का जो प्रदर्शन राजधानी में रायपुर में देखने को मिला है और उसमें बड़ी संख्या में जो है प्रदेश भर के कार्यकर्ता पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं 2023 के जो चुनाव है उसकी जमीन मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं भाजपा ने अपनी आज पूरी ताकत झोंक दी है। और जिस तरीके से शीर्ष लीडर्स हैं, भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं छत्तीसगढ़ के, उन वो भी एकजुट आज कहीं ना कहीं दिखाई दी और सभी ने अलग अलग स्तरों पे मोर्चा संभालते हुए इस आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश की है। तो अभी लगातार यहाँ पर जब हमने केदार कश्यप से भी बात की इस संदर्भ में, तो उन्होंने स्वप्निल, आपको बीच में रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा प्रदर्शन एक बड़े समय के बाद यहाँ पर हुआ है, इस प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहेंगे? कितना ये सफल रहा है, कितना ये विफल रहा है? ये प्रदर्शन बताता है कि छत्तीसगढ़ के यूपी में बस्तर से लेकर सरगुजा तक कितना बड़ा आक्रोश है और कितनी बड़ी संख्या में युवा आज प्रदर्शन के लिए सामने आया। और मुझे लगता है कि ये सीएम का जिस प्रकार से आतंकित करते हैं कि राजनीति चलती है, तो युवा मोर्चा ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। इतने पहली बार मैं देख रहा हूँ कि न केवल सीएम को किला बना दिया गया, बल्कि सीएम के 3-4 स्तर की सुरक्षा के अंत में कंटेनर लगाया गया। आज तक छत्तीसगढ़ में बड़े से बड़े आंदोलन हुए, कंटेनर कभी नहीं लगा। कंटेनर लगा के सीएम अपने घर को सुरक्षित करना चाहते हैं। ये हालत है इस प्रदर्शन को लेकर और निश्चित रूप से इनकी जमीन खिसकती जा रही है। अब जैसे जैसे दिन इनके कम होते जा रहे हैं वैसे वैसी बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। लेकिन हम थोड़ी देर पहले टीएस सिद्धू जी से बात कर रहे थे और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि 0.7-0.8% की बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है, जो कि सबसे कम है। और ये आंकड़े लगातार समाचार पत्रों में और तमाम जगहों पर आते रहे। ऐसे में बीजेपी को केंद्रीय नेतृत्व से सवाल पूछना चाहिए। ये उनका सवाल था कि केंद्र ने जो वादे किए थे रोजगार देने के 2 करोड़ हर साल, उसका क्या हुआ? मैं इनके सवाल का जवाब यही देता हूँ कि पौने 4 साल में एक भी पुलिस की भर्ती नहीं हुई। शिक्षकों के 14,000 पोस्ट हम छोड़ के गए थे, 14,600 नियुक्ति का उसका नियुक्ति पत्र नहीं मिला। शर्म की बात है, मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि क्या बेरोजगारी हालत है। 90 पोस्ट चपरासी का निकला था, 2,25,000 लोगों ने आवेदन दिया। एक एप्लीकेशन देखिए, चपरासी के पद के लिए 10वीं पास 12वीं पास नवयुवक इस प्रकार से भटक रहा है। इनके राज्य में पूरे पौने 4 साल जब विधानसभा में पूछा गया तो 18,000, कहाँ 5 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं, कहाँ 18,600 लोगों को नौकरी दी है। ये सरकार पूरी तरीके से नौकरी देने में असफल हुई है। और जो नौकरी में है, जो कर्मचारी हैं, आज देखिए कर्मचारी किस प्रकार 2 दिन से लगातार और उसके पहले क्रमिक हड़ताल करते रहे। 5 लाख छत्तीसगढ़ के कर्मचारी आंदोलनरत हैं। यानी जो बेरोजगार हैं वो तो परेशान हैं, जो नौकरी हैं उनकी भी परेशानी है। जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मचारी थे, जो ऊर्जा विभाग में काम करने वाले, विद्युत विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हो, मितानिन हो, आंगनबाड़ी हो, सबकी हालत ऐसी है कि छत्तीसगढ़ में वो अफसोस कर रहे हैं कि ऐसी सरकार आ गई जो लगातार जो नौकरी के अवसर से उनको भी छीन बिल्कुल। लेकिन एक सवाल आपसे हम ये भी पूछना चाहेंगे, एक लंबा वक्त लग गया है बीजेपी को इस मुद्दे को उठाने के लिए, 3.5 साल से पौने 4 साल का वक्त लग गया बेरोजगारी भत्ते और बेरोजगारी की बात को उठाने में। इतना वक्त आखिरकार क्यों लग गया है? बेरोजगारी की बात को भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी हर मंच में उठाती है। 1.5 साल कोरोना का पीरियड निकल गया, जिसमें अब हम न केवल बेरोजगारी के मुद्दे में बल्कि सभी मुद्दों में आक्रामकता के साथ इस सरकार को उखाड़ फेंकने तक संघर्ष करेंगे। जो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है वो एक चुनौती के रूप में उनके सामने रखा गया। क्या ये माने कि अब संगठन में जो बड़े बदलाव हुए हैं उसकी वजह से इसका असर अब पड़ रहा है और इसलिए जमीन पर इस तरह से बीजेपी उतरी है, एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश बीजेपी ने की है? देखिए, नई टीम आई है, कार्यकर्ता तो पुराने ही हैं जो काम करते हैं।
अब उनके अंदर भी जो जोश खरोश देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से हम लोग सब मिलके अच्छा काम करेंगे आने वाले समय में। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त शैलेश नितिन त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, स्वागत है आपका। एक बड़ा प्रदर्शन बीजेपी ने आज किया है बेरोजगारी के मामले को लेकर और इसे वो सफल बता रही है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रभारी को दिखाने के लिए भाजपा के छत्तीसगढ़ के नेतृत्व ने इस प्रदर्शन का आयोजन किया, लेकिन मैं तो यह मानता हूं कि मूल रूप से भाजपा का जो परसंतापी चरित्र है वो इस आंदोलन के माध्यम से देखने को मिला। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जन्मदिन था, जिसको पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों ने एक उत्सव के रूप में मनाया, और ऐसे आयोजन के बाद जिस तरीके से आज ये आंदोलन किया गया, ये बहुत ही दुखद है। कल जो पुरंदेश्वरी जी ने जिस शब्दावली का प्रयोग किया कि सिर के 1000 टुकड़े होंगे, वह भी अच्छा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की राजनीतिक संस्कृति को लगातार प्रदूषित करने का काम कर रही है। हमारे साथ डॉक्टर रमन सिंह भी लगातार जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे। लेकिन शैलेश जी, जिस तरह से ये जो प्रदर्शन हुआ है इसको लेकर सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार जो बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कांग्रेस ने अपने मुखपत्र में किया था उसको अब तक निभाने में नाकाम क्यों रही है कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देता हूं कि वे बताएं कहां बेरोजगारी भत्ते का वादा किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में वादा किया था हर आदिवासी परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। बेरोजगारी भत्ता का वादा कांग्रेस ने, भाजपा ने किया था, जिसको भाजपा ने। माफी चाहूंगा मैं शैलेश नितिन जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर पहले मेरी टीएस सिंहदेव जी से बात हो रही थी, जो कि खुद इस मैनिफेस्टो को बनाने में मुख्य भूमिका में निभा रहे थे वो उस वक्त। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि बेरोजगारी भत्ते को लेकर इस पर हमारी बात होती रही है सीएम के साथ में, और बेरोजगारी भत्ता भले ही हम नहीं दे पाए हो, लेकिन उसके एवज में अलग अलग तरीकों से हम रोजगार देने में कामयाब रहे, ये उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा है। सिंहदेव जी ने बिल्कुल सही कहा, और निश्चित रूप से बेरोजगारों को राहत पहुंचाना कांग्रेस की प्राथमिकता में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसे मुद्दा बनाना, और अभी तो हमारी सरकार को 4 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, हमें 5 साल के लिए जनादेश मिला है, 4 साल पूरे नहीं हुए, और जिस भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल धोखाधड़ी की छत्तीसगढ़ के साथ, वो किस मुंह से कांग्रेस पर आरोप लगाती है, किस मुंह से यह आंदोलन कर रही है भाजपा? लेकिन शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, जिस तरह का ये जो प्रदर्शन हुआ है, क्या इसको आने वाले समय के लिए आप कांग्रेस के लिए एक चुनौती के तौर पर देखते हैं? क्योंकि अब तक कांग्रेस को ये लगता था कि बीजेपी उनके लिए चुनौती नहीं है, और बीजेपी के नेता जो है बार बार संगठन में बदलाव कर रहे हैं, इससे कुछ होना नहीं है, लेकिन आज एक बड़ी संख्या में जो युवा शक्ति एकत्रित हुई है, तमाम बड़े नेता एकत्रित हुए हैं, क्या ये जो प्रदर्शन है ये आपको चुनौती देने वाला लगता है? भाजपा के नेता एकत्रित हुए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता आए हैं, लेकिन युवा शक्ति एकत्रित नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने बार बार युवाओं को छला है, युवा शक्ति को छला है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, 8 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के साथ नौजवान नहीं है, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आज प्रदर्शन किया। क्या रमन सिंह जी नौजवान है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी नौजवान है, या राजेश मूणत जी नौजवान है? किसको भारतीय जनता पार्टी नौजवान की श्रेणी में रखती है, भाजपा को बताना चाहिए। लेकिन तेजस्वी सूर्या यहां पर पहुंचे, डी पुरंदेश्वरी पहुंची, तमाम बड़े नेता पहुंचे, और जाहिर तौर पर संगठन में जिस तरह से अब तक कांग्रेस आरोप लगाती रही है बीजेपी पर कि बिखराव की स्थिति है, वो आज एकत्रित होता हुआ दिखाई दिया। तो इसको क्या आप हल्के में ले रहे हैं या वाकई में इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है? राजनीति पूरी गंभीरता से होती है, और हर राजनीतिक दल अपने नेताओं को एकत्रित करता है, अपना प्रदर्शन करता है, और ये प्रजातंत्र में उनका अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खोई हुई विश्वसनीयता ऐसे प्रदर्शन से, दिखावे से, प्रपंच से, छलावे से वापस आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी आपका भी, और डॉक्टर रमन सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ लगातार तमाम जो आला नेता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही जुड़े हैं, दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है। और ये जो प्रदर्शन है, बीजेपी जहां इसे सफल बता रही है तो कांग्रेस इसे विफल बता रही है, और कांग्रेस उल्टे इसे सीधे केंद्र से जोड़कर देख रही है, और इसलिए अपने पाले से इस सवाल को सीधे दरकिनार कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये प्रदर्शन हुआ, इसमें बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एकत्रित हुए,
तमाम बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के वो एकत्रित हुए, चाहे बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी हो, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हो, या फिर सह प्रभारी नितिन नवीन, या नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, राजेश मूणत, ब्रिजमोहन अग्रवाल। तमाम दिग्गज जो अब तक के कहीं ना कहीं अलग अलग प्रदर्शनों में दिखते थे, वो अब एक साथ एकत्रित होकर एक बैनर तले सड़कों पर उतरे हैं और कोशिश यही थी कि इस प्रदर्शन को सफल बनाया जाए, इस प्रदर्शन के जरिए चुनौती दी जाए। ये चुनौती कितनी बड़ी आगे साबित होगी ये भविष्य में तय होगा, लेकिन ये तो तय हो गया है कि युवाओं में जो जोश भरने को लेकर, जो उत्साह भरने को लेकर बार बार सवाल उठाती थी कांग्रेस, उस पर जो सवाल या निशान लगा था, वो शायद अब कुछ हद तक इसका जो उत्तर है वो देने में कामयाब हो पाए हैं। और इसीलिए भी ये प्रदर्शन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि महज 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है विधानसभा चुनाव को। उसके ठीक पहले इस तरह से ये प्रदर्शन कर बीजेपी ने बताने की कोशिश की है, ये संदेश देने की कोशिश की है कि विपक्ष उनको कमजोर ना आके, विपक्ष ये ना सोचे कि उनको चुनौती नहीं मिलने वाली है या उनके सामने चुनाव में कोई टिकेगा नहीं। ये उनकी गलतफहमी है, ये उनकी तरफ से एक तरीके से नकारात्मकता उनकी है, लेकिन हमारी तरफ से हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में हम डटे हुए हैं और हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी मजबूती के साथ, पूरे जोशो जुनून के साथ हम तैयार हैं। हमारे साथ हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। सड़क से लेकर सत्ता तक की लड़ाई लड़ने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। जिस धार को खोने की बात हो रही थी, जिस गति को खोने की बात हो रही थी, वो गति भी संगठन ने आज फिर से एक बार दिखाई है। तमाम कार्यकर्ता, नेता एक मंच पर दिखाई दिए। तो संगठन की जो सफलता है वो कितनी आने वाले समय में साबित होती है ये देखना होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर जो जिस तरह का संदेश, जो एक जोश, एक जो जुनून और एक जो एकता का संदेश देने की जो कोशिश थी, संगठन की जो शक्ति है उसका जो एहसास करने की जो कोशिश थी, उसमें कहीं ना कहीं कामयाब बीजेपी का संगठन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बड़े बदलाव बीजेपी ने हाल फिलहाल में किए थे, उसका जो असर है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जो बार बार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रही थी, संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन में जान फूंकने के लिए जो प्रयास कर रही थी, जिस तरह की बैठकों का दौर चल रहा था, मैराथन बैठकें जो हो रही थी, उसका जो असर है वो जमीन पर आज दिखा है। युवा शक्ति फिर से एक बार उद्वेलित हुई है, आक्रोशित हुई है और पूरे जोश के साथ, पूरे आक्रोश के साथ अब तक का जो वक्त था 3.5 साल का, उसकी जो शक्ति है उसको उन्होंने यहां पर दिखाया है। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका। और सबसे पहला सवाल आपसे हमारा यही होगा कि एक बड़ा प्रदर्शन एक लंबे अंतराल के बाद बीजेपी करने में कामयाब रही है। इस प्रदर्शन को आप कितना कामयाब मानते हैं, कितना एक रणनीति के तहत आप जो चल रहे थे उसमें सफल हुए हैं? हमारे अनुमान से ज्यादा लोग आए और हमने जिस प्रकार से आज का ये प्रदर्शन हुआ भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा, ये छत्तीसगढ़ का मूड बताता है कि छत्तीसगढ़ के सरकार के खिलाफ, भूपेश बघेल जी की सरकार के खिलाफ आज छत्तीसगढ़ की जनता में आक्रोश है। हर वर्ग को छलने का काम इस सरकार ने किया है। नौजवानों के साथ जो धोखा हुआ है, ये नौजवानों के आक्रोश का प्रदर्शन था और हम ये कह सकते हैं कि ये आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा और 2023 में इस सरकार के जाने की शुरुआत हो गई है। अरुण साहू जी, लेकिन एक सवाल ये भी एक मन में आता है कि एक लंबा वक्त लग गया बीजेपी को एक साथ एकत्रित होकर इस तरह से एक प्रदर्शन करने में, 3.5 साल का वक्त लग गया। अब तक बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जिस तरह से इसे उठाने की जरूरत थी, कहीं ना कहीं विपक्ष उसमें पीछे रहता हुआ दिखाई दिया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार सक्रिय थी और छोटे बड़े सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम लगातार जनता के बीच, जनता के मुद्दे सदन से लेकर सड़क तक उठा रहे थे। लेकिन ये बड़ा आंदोलन, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। छत्तीसगढ़ के युवाओं को इस सरकार ने ठगने का काम किया, छलने का काम किया और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए ये सरकार छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही थी और इसलिए वो आक्रोश में परिवर्तित हुआ। ये आंदोलन बड़ा
एक प्रक्रिया से हमने किया कि पहले पोस्टर लगाए, दीवार लेखन किया, रोजगार दफ्तर को बेरोजगार दफ्तर बनाया, रोजगार टेंट लगाया और जिला और एसडीएम स्तर पर प्रदर्शन किया। और ये आंदोलन का अंतिम पड़ाव आज राजधानी में ये घेराव के आंदोलन के रूप में हुआ। हमारा ये आंदोलन लगातार चला है पिछले 3 महीने से। युवा मोर्चा इस आंदोलन को बिल्कुल, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो संगठन में बदलाव हुआ है उसका क्या ये असर हुआ है? और दूसरी बड़ी बात की टीएस सीधे और अन्य जो कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े थे, शैलेश नितिन त्रिवेदी, उनका ये कहना है कि 0.7-0.8% बेरोजगारी की दर प्रदेश में है, जो कि सबसे कम बताई जा रही है। मैं आपसे बार बार ये जो इस प्रकार के आंकड़े ये बोलती है, विधानसभा में उसने आंकड़ा दिया कि हम 18,000 नौकरी दिए हैं पिछले 3.5 सालों में। छत्तीसगढ़ सरकार विकास के कोई काम नहीं कर रही है, इसलिए उसमें भी रोजगार सृजन का कोई कारण नहीं बनता है। आज छत्तीसगढ़ में जो रोजगार लोगों को मिले हैं वो केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मिले हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे का निर्माण का मामला हो, मनरेगा के काम का मामला हो, 15वें वित्त के काम का मामला हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना के मामला हो। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक बड़ा प्रदर्शन आज बीजेपी ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण साहू जी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी। बीजेपी का हल्ला बोल प्रदर्शन जो है आज राजधानी रायपुर में दिख रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री निवास का घेराव जो किया जा रहा है बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, बड़ी ताकत दिखाई जा रही है, आज शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, ऐसा है, ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की और भूपेश सरकार के खिलाफ में हल्ला बोल कार्यक्रम, हमने पहले ही कहा था कि ये प्रदर्शन विशाल होगा, बड़ा होगा, पूरे प्रदेश की तरुणाई इसमें आएंगे। इतिहास गवाह है, जब जब तरुणाई ने अंगड़ाई ली है तब तब परिवर्तन हुआ है। मैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, आज अलग अलग जिलों से जो है कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। पूरे प्रदेश से आए, बस्तर से भी आए हैं, सुदूर सरगुजा से भी आए हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व भी आज मिल रहा है, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। जी जी, निश्चित रूप से ये जन आक्रोश की परिणति है कि सरकार के खिलाफ में कितना जन आक्रोश है। ये इस बात का संकेत है। और मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि अब भूपेश सरकार का जाना तय है। क्या लगता है इस पूरे प्रदर्शन का क्या असर होगा? निश्चित रूप से असर होगा, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा, जनता में जन जागरण पैदा होगा भूपेश सरकार के खिलाफ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सरकार 2023 में जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जैसा कि आपने देखा कि ये था नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी हमारे साथ। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजधानी रायपुर में सीएम आवास का घेराव किया जा रहा है। इस बीच करीब 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजयुमो के वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो नेता प्रतिपक्ष का यही कहना है कि इस आंदोलन के बाद व्यापक असर जो है वो दिखेगा और 2023 में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ